और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में खड़गे का मोदी पर अटैक है। तो यहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी के भाषण पर कहा है कि कई ऐसी बातें जो हैं उस भाषण में कही गई थी जो नेता प्रतिपक्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के होते हुए जो राहुल गांधी ने कही है उन्हें सत्यापित करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को सबसे पहले बोलने का मौका मिला। राहुल गांधी ने हिंदुत्व से लेकर अयोध्या तक महादेव को भी याद किया, अग्निवीर योजना पर बात की, महंगाई पर बात की, ईडी सीबीआई पर बात की और राहुल के भाषण पर जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल ने क्या रूट पकड़ा और आगे उनकी राजनीति का यही रोड मैप होगा। आज राहुल जो हैं किस तरह से कहीं भी डीरेल नहीं हुए, वो लगातार जिस तरह से एक एक कर तय करके आए थे अपने किन किन मुद्दों पर वो बात करेंगे। राहुल ने महादेव को याद किया, विष पीने की बात की, उस पर भी हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल हिंदुत्व पर आए और सीधे सीधे कहा, हालांकि उसमें काउंटर किया और जिस तरह से मोदी जी खड़े हुए उन्होंने कहा कि अगर आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं तो ये गंभीर मामला है। उसके बाद राहुल ने कहा कि हिंदुओं का ठेका जो है वो बीजेपी ने या किसी एक पार्टी ने नहीं ले रखा है। तो राहुल जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बोले। उसके बाद राहुल ने जिस तरह से अग्निवीर योजना पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके अलावा राहुल ने यह भी कहा ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात की। राहुल ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने जो विपक्ष के नेता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको भी याद किया। तो राहुल ने कमोबेश वो पूरा एक रोड मैप लेकर आए थे कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से वो सरकार को जो है वो घेरेंगे। वो वही मुद्दे जो चुनाव में भी छाए रहे थे और उसके बाद किस तरह से चाहे वो संविधान हो, फिर उसके बाद भगवान राम हो, अयोध्या का जिक्र करना, अयोध्या ने कैसे क्या कुछ मैसेज दिया है, और उसके बाद हिंदुत्व पर बात करना कि हिंदुत्व की ठेकेदार सिर्फ बीजेपी नहीं है, और फिर जिस तरह से राहुल ने अब उसके बाद महंगाई बेरोजगारी, और फिर राहुल आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं। वो मुद्दा जिस पर सरकार कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी कहें लेकिन बैकफुट पे पूरे चुनाव के दौरान जो है वो रही थी और उसका असर भी देखने को मिला था। तो यहां पर अग्निवीर योजना को राहुल लेकर आए। उसके बाद राहुल ने नीट का मुद्दा भी उठाया। तो राहुल जानते थे कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर यह उनका पहला भाषण है और इससे एक बड़ा मैसेज वो देना चाहते थे, एक संदेश वो देना चाहते थे। और आज राहुल जितना लंबा बोले उतना पहले नहीं बोले। और राहुल को जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनके पास सांसदों की संख्या जो है हमेशा कम रही, तो जो सदन का प्रोटोकॉल होता है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक उन्हें बहुत कम वक्त के लिए बोलने के लिए दिया जाता था और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद उनके पास नहीं था। तो जिस तरह से आज ना तो बोलते वक्त उनको रोका गया, टोका गया, क्योंकि वही सम्मान मिला जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मिलता है, तो राहुल ने उसका पूरा फायदा उठाया। जरा राहुल का रूट देख लीजिए। राहुल हिंदू पर आए, शिवजी पर आए, गुरु नानक पर भी गए, जीसस को याद किया, पैगंबर को याद किया, तो यानी कि सेकुलर होने का संदेश दिया। अग्निवीर को याद किया, बताया कि किस तरह से अग्निवीर योजना से लोग खुश नहीं। उसके बाद महंगाई को याद किया, हिंदुत्व को याद किया, तो उन्होंने भगवान शिव को याद किया और साथ ही साथ ये भी याद दिलाया है कि किस तरह से अयोध्या ने मैसेज दिया है। गुरु नानक को याद करके फिर सवाल उठाए हैं। उसके बाद जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को याद करते हुए, फिर पैगंबर को याद करते हुए अग्निवीर योजना पर आए, महंगाई पर किस्सा सुनाया और उसके बाद राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया। तो राहुल ने आज एक एक कर उन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि आपको बता दें, जब राहुल बोल रहे थे तो अमित शाह भी बीच में इंटरवीन करे, प्रधानमंत्री ने भी बोला, कृषि मंत्री ने भी बोला, संसदीय कार्य मंत्री ने भी बोला, पर्यावरण मंत्री ने भी बोला। तो आप सोच सकते हैं कि राहुल का ये जो लंबा भाषण था किस तरह से उन तमाम पॉइंट्स को हिट कर रहा था जो सरकार को घेर रहे थे। क्या कुछ कहा राहुल ने, सबसे पहले शुरुआत में किस तरह का मोमेंटम सेटअप किया, जरा वो सुनिए। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। तो एक बार फिर से संविधान
कि जय कार्य के साथ ही एक संदेश देने की राहुल ने यहां पर सदन के भीतर जो है वो कोशिश की कि देखिए हम संविधान की रक्षा करते हुए इसी मुद्दे पर आज सदन के भीतर आए हैं और हम संविधान का कितना सम्मान करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और किस तरह से उन्हें मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा इस पूरे चुनाव के दौरान, किस तरह से विपक्ष को डराया गया और डरे नहीं वो भगवान शिव का संदेश उन्होंने याद किया और किस तरह से बताया कि भगवान शिव जो है नाक को अपने गले में डालकर घूमते हैं। तो राहुल गांधी ने यहां पर संविधान की बात की, उसके बाद भगवान शिव की बात की और धर्म के रास्ते को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने क्या कुछ कहा और क्या ऐसा कह दिया जिससे नाराज होकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राहुल गांधी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए सबसे पहले कहा कि शिवजी का त्रिशूल जो है हिंसा का प्रतीक नहीं है, हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ पर होता। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकते हैं, सत्ता पक्ष ने हिंदू नफरत नहीं फैला सकते हैं। और इसके बाद जिस तरह से बीजेपी सांसद से बोले आप हिंदू नहीं हिंसक हैं, तो उसके बाद से पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो गुस्से में आ गया। उसके बाद उन्होंने पैगंबर का जिक्र किया। आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं। राहुल ने शिवजी का पोस्टर दिखाया जिसको लेकर सवाल उठे कि भाई इस तरह से पोस्टर दिखाना सही नहीं है, आप प्रतिमात्मक चिन्ह या प्लकार्ड नहीं ला सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए शिवजी के त्रिशूल में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है, हिंदुत्व में बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि शिवजी का त्रिशूल जो है वो सीधे हाथ में ना होकर उल्टे हाथ में है, जो बता रहा है कि वो हथियार हिंसक के तौर पर नहीं है बल्कि वो रक्षात्मक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक भगवान का संदेश नहीं है, पैगंबर को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा पैगंबर जी भी कहते हैं कि डरना नहीं है। उसके बाद उन्होंने गुरु नानक को याद किया और कहा कि वो भी अभय मुद्रा में है और कहते हैं किसी से डरना नहीं है। तो यहां पर जिस तरह से उन्होंने कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश हुई, पूरे चुनाव के दौरान डराया और धमकाया गया है, तो ना तो वो डरते हैं किसी से, वही बात बार बार दोहराई जो वो लगातार कहते आ रहे थे कि हम डरते नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। तो उन्होंने वो यहां पर एक अगर हम कहें कि स्पिरिचुअल तरीके से उन्होंने भगवान शिव का जिक्र करते हुए, पैगंबर साहब का जिक्र करते हुए, गुरु नानक का जिक्र करते हुए, जीसस क्राइस्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने यही मैसेज देने की यहां पर कोशिश की। राहुल बार बार हिंदुत्व और हिंसा पर जब बोलने लगे तो उनके बयान पर बीजेपी जो है वो नाराज हो गई, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह समेत बीजेपी के नेता उन्हें बीच बीच में उठकर टोकते रहे। राहुल ने ऐसा क्या कुछ कहा हिंदुत्व को लेकर और हिंसा और हिंदुत्व को कैसे जोड़ा, जरा सुनिए। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो सीधे जाके दिल को चुभ गया है। राहुल गांधी हिंदू धर्म पर जब बोल रहे थे, हिंसा की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू धर्म जो है ना तो हिंसा की बात करता है, वो सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाता है, उसी का यह धर्म प्रतीक है। और जिस तरह के हिंदुत्व की बात सत्ता पक्ष करता है उस पर लेकर उन्होंने तंज कसा है। लेकिन राहुल के हिंदू कार्ड पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि नेता विपक्ष को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी का पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।
ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। तो राहुल गांधी ने जब हिंदू समाज और हिंसा की बात की तो प्रधानमंत्री ने तुरंत इंटरवीन किया, जिसका भी राहुल ने जवाब दिया। सुनिए राहुल क्या बोले। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। मान्य तो राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर खूब हंगामा हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि भाई सिर्फ हिंदू जो है वो बीजेपी पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती है। इस बयान पर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बोले। उन्होंने कहा कि राहुल को पता नहीं है, करोड़ों लोग गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदू से हिंसा की भावना को भरे सदन में किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद
माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। चलिए, तो अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से और सदन से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। राहुल गांधी ने शिव और हिंदू के बाद अयोध्या पर आ गए, और जाहिर सी बात है, ये वो एक ऐसी जगह है जो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को चुभेगी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि ने बीजेपी को संदेश भेज दिया है। अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ राहुल ने इशारा किया और कहा, मैसेज बगल में है। उन्होंने मुआवजे से लेकर जमीन खाली कराने, मकान तोड़ने तक की बात की। अयोध्या पर राहुल क्या क्या बोले, जरा सुनिए। सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा, बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई, आप हार गए, उसको नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया, और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा, राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई, और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया, और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया, उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे, मोदी ने टेस्ट किया दो बार, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो राहुल जब अयोध्या पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि क्या उन्हें नेता विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए।
तो राहुल गांधी ने शिवाजी की तस्वीर माफ कीजिएगा शिवजी की तस्वीर दिखाने और बीजेपी के अटैक पर अमित शाह ने भी राहुल को जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल ने संसद के नियमों का उल्लंघन किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी को हिंसक कैसे कह सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल पर हमला बोलते हुए बोले कि नियम का पता नहीं है तो ट्यूशन रख लें। कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। तो राहुल गांधी आज एक एक टॉपिक पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और वो यहां नहीं रुके। इसके बाद राहुल ने प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल वाले बयान पर कटाक्ष किया। राहुल ने आत्मा परमात्मा की बात भी की। क्या बोले राहुल, जरा सुनिए। Of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No. Gandhi is not dead. Gandhi is alive. धर्म पर प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमला करने के बाद राहुल गांधी राष्ट्रवाद पर आ गए। उन्होंने संसद में आज अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की इस योजना को लेकर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना में कई खामियां हैं, अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? तो राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बीच में ही उन्हें टोका और कहा कि राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि
नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष तो राहुल पूरी तैयारी के साथ आए थे जमीन पर। वो जानते थे कि अग्निवीर योजना का काफी विरोध हुआ और उसका खमियाजा सरकार को उन बेल्ट्स में भुगतना भी पड़ा था बीजेपी को। तो ऐसे में उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया। हालांकि रक्षा मंत्री ने उस पर जवाब दिया, उन्हें बीच में टोका। और उसके बाद अमित शाह ने भी राहुल को इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि राहुल गांधी को अपनी बयानों का सत्यापन करना चाहिए। हमने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहां सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय।